आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि आज की बात सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं है। आज की बात आपकी जिंदगी की बात है। आज की बात उस दर्द की बात है जो आप अकेले में महसूस करते हैं। उस उम्मीद की बात है जो आप रोज रात सोने से पहले अपने दिल में जिलाए रखते हैं। उस इंतजार की बात है जिसका जवाब आप बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। तुला राशि वालों, आज मैं आपसे सीधे दिल से बात करने आया हूँ। आप जानते हैं न कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। एक पल, बस एक पल, और उस एक पल से पहले की जिंदगी और उस एक पल के बाद की जिंदगी दोनों बिल्कुल अलग हो जाती हैं। और मैं आज आपको बताने आया हूं कि वो पल अब बहुत करीब आ चुका है। वो पल जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वो पल जो आपको अंदर से बदलने वाला है। वो पल जो आपकी तकदीर की स्याही से लिखा जाने वाला है। ग्रह बोल रहे हैं, आकाश में कुछ हिल रहा है, और वो हलचल आपके लिए है। आसमान में इस वक्त जो घटना घट रही है वो सैकड़ों साल में एक बार होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह ऊर्जा, यह संयोग, यह ग्रह स्थिति, यह सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बना रहे हैं जो तुला राशि के जीवन को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। और यह शक्ति अभी सक्रिय है। अभी, इसी समय। गुरु महाराज की चाल देखिए, शनिदेव की दिशा देखिए, राहु और केतु का प्रभाव देखिए। ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुन रहे हैं जो पहले कभी नहीं बुना गया। यह ग्रह संचारण कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस महाशक्ति का संकेत है जो आपके जीवन के हर कोने में प्रवेश करने वाली है। पर रुकिए, मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं कि यह सब मेरे लिए कैसे हो सकता है। मेरे साथ तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। मेरी तकदीर तो जैसे थम सी गई है। मेरे सपने तो जैसे रेत की तरह उंगलियों से फिसलते जा रहे हैं। मेरी मेहनत का फल तो जैसे मुझे मिल ही नहीं रहा। यही तो दर्द है ना आपका? यही तो वो तकलीफ है जो आप हर रात अकेले में महसूस करते हैं। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो बात है जो ग्रह आपसे कह रहे हैं। जब जीवन में सबसे ज्यादा थकान होती है, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, ठीक उसी वक्त भाग्य करवट लेता है। ठीक उसी वक्त तकदीर जागती है। और ठीक उसी वक्त आसमान में वो बदलाव होता है जो ज़मीन पर एक नई कहानी लिखता है। और वो वक्त अब आ गया है। आगे की बात सुनते रहिए, क्योंकि जो अगले कुछ पल में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी सोच को, आपकी दिशा को और आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी देगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ग्रहों की यह चाल आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाली है। गुरु महाराज इस समय बहुत ही विशेष स्थिति में हैं। उनकी दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है और यह दृष्टि बहुत शुभ है। गुरु जब किसी राशि को देखते हैं तो वो उस राशि के जीवन में ज्ञान, विस्तार, आशीर्वाद और नई संभावनाएं लेकर आते हैं। और इस वक्त यही हो रहा है आपके साथ। गुरु महाराज की यह पेयर्ची, यह परिवर्तन, यह बदलाव, यह सब मिलकर आपके लिए एक नया अध्याय खोल रहे हैं। शनिदेव की बात करें तो शनि महाराज अभी एक ऐसी स्थिति में है जहां से वो आपके जीवन में एक अलग तरह का प्रभाव डाल रहे हैं। शनि न्याय के देवता हैं। शनि मेहनत के देवता हैं। जिसने जो बोया है, शनि उसे वही काटवाते हैं। और तुला राशि वालों, आपने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, जो धैर्य रखा है, अब उसका हिसाब होने का वक्त आ गया है। शनि महाराज अब आपको वो देने की तैयारी में हैं जिसके आप सच में हकदार हैं। राहु और केतु की चाल बहुत रहस्यमयी होती है। ये दोनों छाया ग्रह हैं। ये दिखते नहीं, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। राहु इस समय तुला राशि के जीवन में एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है। एक ऐसी दिशा जो आपने पहले सोची भी नहीं थी। एक ऐसा रास्ता जो अचानक खुलेगा। एक ऐसा मौका जो आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। केतु का प्रभाव आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। केतु वो ग्रह है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है।
हमारी आत्मा को जगाता है, हमारे अंदर की उस शक्ति को बाहर लाता है जो कभी कभी हम खुद भूल जाते हैं। और इस वक्त केतु यही कर रहा है आपके साथ। यह ग्रह दिशा, यह ग्रह संचारण, यह सब मिलकर एक महायोग बना रहे हैं। और इस महायोग का सीधा असर आपके जीवन के हर पहलू पर पड़ने वाला है। अब जरा सोचिए, आपके करियर का क्या हाल है? आपके काम की क्या स्थिति है? क्या आप उस जगह हैं जहां आप होना चाहते थे? क्या आपकी मेहनत को वो पहचान मिली है जो उसे मिलनी चाहिए थी? शायद नहीं। और यही तो दर्द है ना? पर रुकिए, अब सब बदलने वाला है। आइए अब समझते हैं कि यह ग्रह शक्ति आपके करियर और धन के क्षेत्र में क्या बदलाव लाने वाली है। करियर की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले 15 दिन आपके करियर की दिशा तय करने वाले हैं। यह वो वक्त है जब जो भी फैसला आप लेंगे वो आपकी जिंदगी पर लंबे समय तक असर डालेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो सुनिए, आने वाले दिनों में आपके काम की कद्र होने वाली है। वो लोग जो आपकी मेहनत को अनदेखा करते थे वो अब आपको देखने लगेंगे। जो पद आप चाहते थे, जो तरक्की आपका इंतजार कर रही थी, उसका दरवाजा अब खुलने वाला है। आपके ऊपर बैठे लोग आपकी काबिलियत को समझेंगे और कोई न कोई ऐसा मौका आएगा जो आपकी पूरी तस्वीर बदल देगा। पर एक बात याद रखिए, यह मौका एक बार आएगा, सिर्फ एक बार। अगर आपने इसे पहचाना और सही कदम उठाया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो पछताना पड़ेगा। इसलिए इस वक्त जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, हर अवसर को ध्यान से देखिए। व्यापारियों के लिए यह समय और भी खास है। जो लोग अपना खुद का काम करते हैं उनके लिए अगले 30 दिन एक नया मोड़ लेकर आने वाले हैं। एक नई साझेदारी, एक नया अनुबंध, एक नया ग्राहक, एक नई दिशा। और यह सब इतना अचानक होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। गुरु महाराज जब व्यापार के भाव को देखते हैं तो वो विस्तार लाते हैं। और इस वक्त यही हो रहा है। आपका व्यापार जो सिकुड़ा हुआ था, जो थमा हुआ था, वो अब फैलने लगेगा। नए रास्ते खुलेंगे, नई संभावनाएं आएंगी और आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। धन की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यह एक बहुत अच्छा समय आने वाला है। पैसों की तंगी जो आप झेल रहे थे वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। रुका हुआ पैसा वापस आएगा, कोई पुराना बकाया चुकाया जाएगा, किसी ऐसे स्रोत से धन आएगा जहां से आपने उम्मीद नहीं की थी। जो लोग निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल है। पर जल्दबाजी मत करिए, सोच समझकर कदम उठाइए और किसी भी बड़े वित्तीय फैसले से पहले एक बार ठहर कर सोचिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं उन 3 बड़ी घटनाओं के बारे में जो आने वाले 7 से 14 दिनों में आपके जीवन में घटने वाली हैं। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह वो ज्ञान है जो ग्रहों की भाषा से पढ़ा गया है और ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते। पहला कदम, पहली बड़ी घटना। अगले 7 दिनों में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा या फिर पहले से जो कोई आपकी जिंदगी में है वो आपसे कुछ ऐसा कहेगा जो आपके दिल को हिला देगा। यह बात आपको एक नई दिशा दिखाएगी। यह बात आपके अंदर एक ऐसी चिंगारी जलाएगी जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। यह मुलाकात, यह बातचीत, यह पल, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्यक्ति को नजरअंदाज मत करिए। इस बातचीत को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही वो संकेत है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दूसरा कदम, दूसरी बड़ी घटना। आने वाले 7 दिनों में आपके मन में एक ऐसा विचार आएगा, एक ऐसी योजना आएगी जो पहले कभी नहीं आई थी। अचानक, रात को या सुबह उठते ही या फिर किसी शांत पल में, एक ऐसा आइडिया जो आपको लगेगा कि यही मेरा रास्ता है, यही मेरी मंजिल है। उस विचार को लिख लीजिए, उस पल को संजो लीजिए, क्योंकि यह ग्रहों का आशीर्वाद है।
यह गुरु महाराज का इशारा है, और यह इशारा कभी कभी जिंदगी में एक ही बार मिलता है। तीसरा कटम, तीसरी बड़ी घटना। अगले 14 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि ईश्वर सच में होते हैं। कुछ ऐसा होगा जो आपकी समझ से परे होगा, कुछ ऐसा जो आप तर्क से नहीं समझ पाएंगे, कुछ ऐसा जो सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही संभव होगा। और उस पल में घुटने टेक देना, उस पल में हाथ जोड़ लेना, उस पल में शुक्रिया अदा करना, क्योंकि वो पल बहुत पवित्र होगा। यह वो शक्ति है जो सैकड़ों साल में एक बार आती है। यह वो ऊर्जा है जो अभी इसी वक्त तुला राशि के आसमान में सक्रिय है, और इस ऊर्जा का सही उपयोग आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब बात करते हैं उन बातों की जो पक्के रिश्तों से जुड़ी हैं, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ पैसा और करियर ही नहीं होते, रिश्ते भी होते हैं, प्यार भी होता है, परिवार भी होता है। आइए अब उस दिल की बात सुनते हैं जो शायद आप किसी से नहीं कह पाए। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यह वक्त बहुत भावनात्मक है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो रिश्ता अभी उलझा हुआ है तो सुनिए, ग्रह कह रहे हैं कि इस उलझन का अंत होने वाला है। जो बातें अनकही रह गई थी वो कही जाएंगी, जो दूरियां बन गई थी वो मिटेंगी, और जो प्यार दिल में दबा हुआ था वो बाहर आएगा। पर एक शर्त है, आपको पहला कदम उठाना होगा। आपको अपना अहंकार थोड़ा एक तरफ रखना होगा। आपको सामने वाले को समझने की कोशिश करनी होगी, और जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए कैसे सब ठीक होने लगेगा। अगर आप अविवाहित हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपके दिल के बहुत करीब होगा, जो आपको समझेगा, जो आपकी परवाह करेगा, और जिसके साथ आप अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकेंगे। पर जल्दी मत करिए, धीरे धीरे जानिए, धीरे धीरे समझिए, क्योंकि जो रिश्ता टिकाऊ होता है वो धीरे धीरे ही बनता है। विवाहित जीवन की बात करें तो इस वक्त पति पत्नी के बीच संवाद बहुत जरूरी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो लंबे समय से अनकही रह गई हैं, कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो दबी हुई हैं। इस वक्त उन्हें बाहर निकालने का समय है। खुलकर बात करिए, एक दूसरे को सुनिए, और याद रखिए कि आप दोनों एक ही नाव में हैं। शनिदेव का प्रभाव विवाहित जीवन में थोड़ी जिम्मेदारी लाता है, पर यह जिम्मेदारी बोझ नहीं है। यह वो धागा है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है, और इस वक्त यही धागा आपके रिश्ते को और मजबूत करने वाला है। परिवार की बात करें तो घर का माहौल बेहतर होने वाला है। जो तनाव था, जो खिंचाव था, वो धीरे धीरे कम होगा। माता पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी आ सकती है, और घर में एक नई खुशी का माहौल बनने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो तुला राशि वालों को इस वक्त अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो लोग लंबे समय से किसी शारीरिक तकलीफ से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह समय राहत का समय है। कोई पुरानी बीमारी जो आपको परेशान कर रही थी, उसमें सुधार आएगा। कोई इलाज जो काम नहीं कर रहा था, वो असर दिखाएगा। पर इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। खाने पीने का ख्याल रखना होगा, नींद पूरी लेनी होगी, और मानसिक तनाव से दूर रहना होगा, क्योंकि इस वक्त आपका शरीर ठीक होने की प्रक्रिया में है, और इस प्रक्रिया में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। शुक्र ग्रह तुला राशि का स्वामी है, और शुक्र जब भी अच्छी स्थिति में होते हैं तो तुला राशि वालों को एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई चमक आती है। और इस वक्त शुक्र की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल है। शिक्षा की बात करें तो जो विद्यार्थी पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए यह समय एक नई उम्मीद लेकर आया है। जो विषय कठिन लग रहे थे वो आसान होने लगेंगे। जो परीक्षाएं डरावनी लग रही थीं, उनमें आत्मविश्वास आएगा, और जो परिणाम आप चाहते थे वो मिलने के करीब हैं। गुरु महाराज की दृष्टि शिक्षा पर पड़ रही है।
और जहाँ गुरु की नज़र होती है वहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है। इसलिए अभी मेहनत करिए, अभी लगन लगाइए, क्योंकि यह वक्त आपके लिए सुनहरा है। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी यह समय शुभ है। कोई अच्छी संस्था से बुलावा आ सकता है, कोई छात्रवृत्ति मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा दरवाज़ा खुल सकता है जो पहले बंद लग रहा था। विदेश जाने की बात करें तो जो लोग विदेश में काम करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए अगले 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई विदेशी संपर्क बनेगा, कोई प्रस्ताव आएगा, या फिर कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके विदेश जाने के सपने को हकीकत में बदलने में मदद करेगी। राहु का प्रभाव विदेश के मामलों में बहुत सक्रिय होता है और इस वक्त राहु तुला राशि के लिए एक नई दिशा का संकेत दे रहा है। एक ऐसी दिशा जो शायद आपने सोची भी नहीं थी। आध्यात्मिक उन्नति की बात करें तो यह वक्त बहुत पवित्र है। ग्रहों की यह स्थिति आपको अंदर से जागने का मौका दे रही है। यह वो समय है जब आपकी आत्मा एक नई ऊंचाई पर जाना चाहती है। मंदिर जाइए, ध्यान करिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए और उस शक्ति से जुड़िए जो सब कुछ चलाती है, क्योंकि इस वक्त जो भी आप मांगेंगे वो मिलेगा, जो भी आप चाहेंगे वो पूरा होगा। बस शर्त यह है कि आपकी चाहत सच्ची हो, आपका इरादा पवित्र हो। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस वक्त आपके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए और अपनी तकदीर को और तेजी से बदलने के लिए कुछ उपाय करना बहुत जरूरी है। पहला उपाय, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, सफेद फूल चढ़ाइए और मन में श्रद्धा रखते हुए माँ से अपनी इच्छा मांगिए। माँ लक्ष्मी तुला राशि पर बहुत कृपालु हैं और इस वक्त उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। दूसरा उपाय, हर रोज सुबह उठकर सूरज को जल चढ़ाइए, थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ा जल मिलाकर, और मन में आभार की भावना रखिए। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। तीसरा उपाय, शनिवार को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाइए या कुछ दान करिए। यह शनि महाराज को प्रसन्न करता है और जब शनि खुश होते हैं तो जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगता है। चौथा उपाय, हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए शांत बैठिए, आंखें बंद करिए और अपने जीवन के उन सभी अच्छे पलों को याद करिए जो आपके साथ हुए। शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि कृतज्ञता की भावना ब्रह्मांड से और अच्छाई को खींचती है। पांचवा उपाय, अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा दीपक जलाइए। यह दिशा ईशान कोण है और इस कोण में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इस वक्त आपके सामने हैं, क्योंकि जीवन में सब कुछ अच्छा ही नहीं होता। कुछ कठिन पल भी आते हैं और उन्हें पहले से जानना बेहतर है। इस वक्त तुला राशि वालों को सावधान रहना है कुछ बातों में। पहली बात, किसी के भी कहने पर जल्दबाजी में कोई बड़ा वित्तीय फैसला मत लीजिए। लालच से बचिए, क्योंकि इस वक्त कुछ लोग आपको बहला फुसला कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। थकान को अनदेखा मत करिए। अगर कोई तकलीफ हो तो उसे नजरअंदाज मत करिए। समय पर डॉक्टर के पास जाइए। तीसरी बात, रिश्तों में गलतफहमी से बचिए। किसी की बात का गलत मतलब मत निकालिए। सीधे पूछिए, साफ बात करिए, क्योंकि इस वक्त गलतफहमियां बड़ी तेजी से फैल सकती हैं। और चौथी बात, अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखिए। जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो आगे होने वाला है उसे आप बदल सकते हैं। और ग्रह कह रहे हैं कि आगे बहुत अच्छा होने वाला है। तुला राशि वालों, मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत थके हैं आप, बहुत अकेले महसूस किया है, बहुत बार टूटे हैं, पर हर बार उठे भी हैं, और यही तो आपकी ताकत है।
तुला राशि का प्रतीक तराजू है। तराजू कभी एक तरफ नहीं झुका रहता, वो हमेशा संतुलन की ओर लौटता है। और आप भी यही करते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, आप संतुलन खोजते हैं। और यही संतुलन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर ने आपको यह राशि दी है एक खास कारण से। आप इस दुनिया में संतुलन लाने के लिए आए हैं, न्याय लाने के लिए आए हैं, सौंदर्य और प्रेम का संदेश देने के लिए आए हैं। और जो काम आप इस दुनिया में करने आए हैं, वो अभी अधूरा है। आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। ग्रह आपसे कह रहे हैं कि उठिए, आगे बढ़िए, डरिए मत, क्योंकि इस वक्त आकाश आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है, और वो शक्ति जो सब कुछ चलाती है, वो भी आपके साथ है। आने वाले दिन आपके हैं, आने वाला समय आपका है, और वो बदलाव जो आपको अंदर से बदलने वाला है, वो बहुत करीब है। बस थोड़ा और धैर्य रखिए, बस थोड़ा और विश्वास रखिए, बस थोड़ा और मेहनत करिए, और फिर देखिए, ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी, आपकी तकदीर पलटेगी, आपकी जिंदगी बदलेगी, और वो पल आएगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है, ग्रह आपके साथ हैं, और मैं भी आपके साथ हूं। आपके जीवन में प्रकाश आए, आपके घर में खुशहाली आए, आपके मन में शांति आए, और आपकी हर इच्छा पूरी हो। यह मेरा आशीर्वाद है आपके लिए, दिल की गहराइयों से। और एक बात, जो मैंने आज आपको बताया, यह तो बस शुरुआत है। अगला जो वीडियो आने वाला है, उसमें कुछ ऐसा है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा रहस्य जो तुला राशि के बारे में सदियों से छुपा हुआ था। एक ऐसी जानकारी जो आपकी जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। उस वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि वो आने वाला है। और जब आएगा, तब आप समझेंगे कि आज की यह बात उस बड़ी कहानी का सिर्फ पहला पन्ना था। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए कि आप खास हैं, आप जरूरी हैं, और आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।